1. मनसबदारी सेवा की मुख्य सुविधा का वर्णन। मनसबदारी प्राथमिक मुगल प्रशासन की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था थी। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। 1. पद और वेतन का ठिकाना। मनसबदारों को एक मनसब प्रदान किया जाता था, जो उनके विपद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व को निर्धारित करता था। 2. जात और सवार। मनसब को जात, व्यक्तिगत पदवी और वेतन, और सवार, घोड़े की संख्या जो मनसबदार को रखना होती थी, में विभाजित किया गया था। 3. सैन्य उत्तरदायित्व। मनसब सैनिकों को अपने सवार पैठ के अनुसार निश्चित संख्या में घुड़सवार सैनिकों को रखना और उनकी पदस्थापना का दायित्व होता था। और 4. केंद्रीय नियंत्रण। मनसब डायरेक्शन भोजन और बंदी सम्राटों द्वारा किया गया था, जहां सेंट्रल बना रहता था। 2. अकबर ने जजिया कर क्यों खत्म किया? अकबर ने जजिया कर 1564 ई समाप्त कर दिया गया था। इसका मुख्य कारण निम्नलिखित थे। 1. धार्मिक सहिष्णुता की नीति। अकबर एक सहिष्णु शासक था और वह विभिन्न धर्मों के प्रति सम्मान की भावना रखता था। जजिया गैर मुसलमानों पर जाने वाला एक भेदभावपूर्ण कर था, जो उसकी धार्मिक सहिष्णुता की नीति के खिलाफ था। 2. राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा। अकबर भारत को एक संगठित राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे। जजिया कर धार्मिक भेदभाव को बढ़ावा देता था और गैर मुसलमानों में असंतोष पैदा करता था, जो राष्ट्रीय एकता के लिए बाधक था। 3. इतिवृत्त क्या है? इतिवृत्त क्रॉनिकल एक ऐतिहासिक अभिलेख है जिसमें उनके कालक्रम की कहानियां दर्ज हैं। मुगलकालीन इतिवृत्त विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे उस समय के शासकों, उनके शासनकाल की घटनाओं, सांस्कृतिक सिद्धांतों और सामाजिक सांस्कृतिक कथनों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। इस इतिवृत्त में बार बार शाही संरक्षण के विवरण लिखे गए थे और दरबारी कहानियां, युद्धों, विजयों और शाही बच्चों का विस्तृत विवरण दिया गया है। 4. मुगलकालीन सीलांच व्यवस्था पर टिप्पणी लिपि। मुगलकालीन सीलन व्यवस्था कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण थी। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं? 1. नहरें। मुगलों ने कई नहरों का निर्माण और विस्तार किया, जैसे शाह नहर, जो कृषि भूमि तक पानी में सहायक थी। 2. कुओं और बावड़ियां। कुओं और बावड़ियां भी सील के महत्वपूर्ण स्रोत थे, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां नहरों की कमी थी। 3. तालाब और संरचना। वर्षा जल संरक्षण के लिए तालाब और संरचना का भी उपयोग किया जाता था। और 4. सींच के उपकरण। रहट, फारसी पहिया, जैसे कि सामुद्रिक का उपयोग कुओं से पानी निकालने और उपकरण तक के लिए किया जाता था। 5. अकबर की यात्रा क्यों समाप्त हुई? 2 कारण बताएं। अकबर ने 1563 ई तीर्थयात्रा कर समाप्त की गई। इसके 2 मुख्य कारण थे। 1. धार्मिक भेदभाव को समाप्त करना। ये कर गैर मुस्लिम तीर्थयात्राओं का प्रचलन था, जिसे अकबर ने धार्मिक भेदभावपूर्ण माना। 2. लोगों का समर्थन प्राप्त करना। इस कर को खत्म करके अकबर ने गैर मुस्लिम आबादी का विश्वास और समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया, जो सुलह-ए-कुल की नीति का हिस्सा था। 6. मुगलकालीन चित्रकला का क्या उपयोग था? मुगलकालीन चित्रकला अपनी विशिष्ट शैली और स्मारकों के लिए जानी जाती है। 1. फ्रिज और भारतीय शैली का मिश्रण। इसमें फ्रिज लघु चित्रकला की भव्यता और भारतीय कला की जीवंतता का सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है। 2. दरबारी जीवन का चित्रण। इसमें शासकों, दरबारियों, शिकार के दृश्यों, युद्धों और दरबारी समारोहों का चित्रण किया गया है। 3. यथार्थवाद और सूक्ष्मजीव। यथार्थवाद और सूक्ष्म दस्तावेजों पर विशेष ध्यान दिया गया था। और 4. रंगीन का प्रयोग। रंगीन और विविध रंग का प्रयोग संरचना को चित्रित किया गया था। 7. मुगलकाल में निर्मित 4 स्थापत्य के नाम लिखे। मुगलकाल में निर्मित 4 प्रमुख स्थापत्य विद्याएं हैं। 1. हुमायूं का मकबरा, दिल्ली। 2. गाजियाबाद सीकरी, आगरा, जैसे कि स्टार्टअप दरवाजा, जोधाबाई का महल। 3. आगरा का किला, आगरा। और 4. लोग, आगरा। 8. अकबर के शासनकाल में क्या व्यवस्था थी? अकबर के शासनकाल में कर विहार की प्रमुख प्रणाली देसाला प्रणाली थी। इस प्रणाली में पिछले 10 वर्षों के औसत उत्पादन और मूल्य के आधार पर भू राजस्व का प्रदर्शन किया गया था।
ये सिस्टम टॉमल द्वारा विकसित किया गया था और किसानों के लिए भू राजस्व को अधिक स्थिर और स्केल बनाया गया था। 9. अकबर की सुलह-ए-कुल की नीति क्या थी? अकबर की सुलह-ए-कुल की नीति का अर्थ था सार्वभौमिक शांति या सभी के लिए शांति। यह एक ऐसी नीति थी जिसमें धार्मिक सहिष्णुता, सभी धर्मों के प्रति सम्मान और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा दिया गया था। इस नीति के तहत अकबर ने धार्मिक भेदभाव को समाप्त किया, सभी धर्मों के बीच संवाद स्थापित किया और राज्य में शांति और व्यवस्था कायम करने का प्रयास किया। 10. अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता है? 2 कारण बताएं। अकबर को राष्ट्रीय शासक कहा जाता है, इसके 2 मुख्य कारण हैं। 1. धार्मिक सद्भावना और सुलह-ए-कुल की नीति। अकबर ने धार्मिक भेदभाव को समाप्त कर सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार और धार्मिक सद्भावना को बढ़ावा दिया, जिससे विभिन्न समुदायों के बीच एकता स्थापित हुई। 2. संवैधानिक सुधार और केंद्रीकृत शासन। एक कुशल संगठनात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई, जिसमें मनसबदारी प्रणाली और दहसाला भू राजस्व प्रणाली शामिल थी, जिससे साम्राज्य में स्थिरता और व्यवस्था आई और विभिन्न क्षेत्रों में एक केंद्रीय शासन स्थापित किया गया। 11. अकबर के शासनकाल में भूमि का श्रृंगार किस प्रकार किया गया था? अकबर के शासनकाल में उसकी उर्वरता और खेती की उद्यमशीलता की नींव स्थापित की गई थी। 1. पोल्स, वह भूमि जिस पर हर साल खेती होती थी। 2. पर्ती, वह भूमि जिसे पर्ती ने कुछ समय के लिए छोड़ दिया था ताकि वह अपना उर्वरता पुनः प्राप्त कर सके। 3. चाचर, वह भूमि जिस पर 3 या 4 वर्ष तक कब्जा रखा गया था। और 4. बंजर, वह भूमि जिस पर 5 वर्ष या उससे अधिक समय तक खेती नहीं की गई थी। 12. मुगल बादशाह में रिवायत के कौन से तरीके थे? और मुगल शाही दरबार में प्रतिष्ठित 2 स्मारकों का उल्लेख करें। मुगल दरबार में नामकरण के प्रमुख तरीके ये थे। 1. सीजा, सम्राट के सामने पिन टेककर सिर झुकाना। 2. पायबोस, सम्राटों के दुश्मनों को। और 3. कोर्निश, बाएं हाथ की हथेली को अंगूठे पर झुकाना। ये तरीके सम्राट के प्रति सम्मान और निष्ठावान व्यक्तित्व के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। 13. जजिया क्या था? जजिया एक प्रकार का धार्मिक कर था जो गैर मुसलमानों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मुगल काल में यह उन गैर मुसलमानों से लिया गया था जो इस्लामी राज्य में रहते थे और उन्हें सैन्य सेवा से छूट दी गई थी। इस कर को अकबर ने खत्म कर दिया था, लेकिन बाद में कुछ मुगल शासकों ने इसे फिर से लागू कर दिया। 14. अकबर ने सुलह-ए-कुल के विचार को किस प्रकार का आधार बनाया? 2 उदाहरण। अकबर ने शांति-ए-कुल के विचार को धार्मिक सहिष्णुता और सभी धर्मों के प्रति सम्मान का आधार बनाया। इसके 2 उदाहरण हैं। 1. इबादत खाना का निर्माण। शंघाई सीकरी में इतबाद खाना, पूजा घर, का निर्माण जहां विभिन्न धर्मों के विद्वान धार्मिक चर्चाएं करते थे, जिससे उन्हें सभी धर्मों को समझने का अवसर मिलता था। 2. जजिया और तीर्थयात्रा कर की समाप्ति। उसने गैर मुसलमानों के बीच समानता को बढ़ावा दिया। आई के जवाबों में गलतियां हो सकती हैं।